हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीडीएस की जॉब आखिर 8 घंटों की क्यों नहीं हो रही है। सरकार को 8 घंटे की जॉब करने में इतना समय क्यों लग रहा है और जीडीएस की जॉब 8 घंटे में क्या-क्या मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या इंडिया पोस्ट आने वाले समय में प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि सभी बड़ी-बड़ी कंपनियां जो सरकार के अंडर हैं वो प्राइवेट हो रही हैं। इसी के साथ हम चर्चा करें कि जीडीएस की नौकरी जिसके पीछे इतने लोग भाग रहे हैं क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं है, आखिर इसमें इस जॉब की सच्चाई क्या है, क्यों ये जॉब इतनी आसानी से बांटी जा रही है और क्यों ये जॉब उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी कि ये लग रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि जीडीएस को जब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ में ही चर्चा करेंगे कि अगर आप जीडीएस में फंस गए हैं, इस जॉब को कर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप आगे क्या कीजिए, तो उसके लिए भी हम आपको कुछ ना कुछ उसका समाधान बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जीडीएस को 8 घंटे की जॉब चाहिए क्यों? तो जैसा कि हमको पता है कि जीडीएस में 2 प्रकार की पोस्टें होती हैं। एक होती है एबीपीएम की पोस्ट और दूसरी होती है बीपीएम की पोस्ट। तीसरी डाक सेवक की पोस्ट भी होती है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवीएम की पोस्ट की। एवीएम का काम होता है डाक बांटना, लेकिन ज़्यादातर एवीएम की ड्यूटी विलेज में लगाई जाती है और एक पोस्ट के साथ कभी-कभी 6 से 7 विलेज आ जाते हैं। तो एवीएम को सभी विलेज में जाकर डाक भरनी पड़ती है और विलेज में ज़्यादातर जो एड्रेस दिया होता है वो पूरा नहीं दिया होता है। इसी वजह से एवीएम को बहुत मुश्किल आती है डाक डिलीवर करने में और कई बार डाक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 50 से 100 लेटर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता है एवीएम को डिलीवर करने में। ये लेटर डिलीवर करने में एवीएम को 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। इसी वजह से वो मांग कर रहे हैं कि उनकी जॉब 8 घंटे की कर देनी चाहिए। दूसरी ओर अगर आप बीपीएम की बात कीजिए तो बीपीएम का काम होता है डाक घर में बैठना और वहाँ पर आए कस्टमरों को देखना, लेकिन उनको बहुत बड़े टारगेट दिए जाते हैं, लगभग 50 खाते हर मंथ एंड 5 लाख की पीएलआई। ये नॉर्मल टारगेट हैं जो बीपीएम को दिए जाते हैं। ये टारगेट बहुत ही बड़े हैं और कोई भी बीपीएम इसे पूरा नहीं कर पाता। तो उनका मानना है कि अगर यदि उनको 8 घंटे की जॉब दे दी जाएगी तो वो इस टारगेट को पूरा करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो ये रही बात कि जीडीएस को 8 घंटे की जॉब चाहिए क्यों। अब हम बात करें कि आखिर 8 घंटे की जॉब मिल क्यों नहीं रही है और इसमें क्या मुश्किलें हैं और ऐसा करना पॉसिबल क्यों नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इंडिया पोस्ट में परमानेंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं, जो कि हैं 1,77,000, 1,80,000 मान लीजिए, जो करते हैं 8 घंटे काम, और 2,40,000 एम्प्लॉय हैं जो करते हैं 4 घंटे काम। तो यदि हम ये 2,40,000 जो कि अधिक हैं डाकघर में परमानेंट एम्प्लॉयज़ से जीडीएस ज़्यादा है, इसका मतलब कि डाकखाना सरकारी कम है और प्राइवेट है, क्योंकि जीडीएस को हम सरकारी तो नहीं मानते, एक सबसे प्राइवेट ही होते हैं। तो प्राइवेट एम्प्लॉय डाक खाने में ज़्यादा हैं, इसी वजह से डाक खाना तो ऑलरेडी प्राइवेट हो ही गया है। तो यदि हम बात करें कि सभी का जीडीएस की जॉब 8 घंटे कर दी जाएगी तो सैलरी भी दुगनी करनी होगी सरकार को। तो यदि हम इतने जो लोग हैं उनकी सैलरी 20,000 जो कि आजकल बीपीएम की सैलरी है उसको दुगना कर दीजिए, तो इतना पैसे की लोड पड़ेगी इंडिया पोस्ट को उनकी सैलरी कंप्लीट करने के लिए। ये अमाउंट बहुत ही बड़ी अमाउंट बन जाता है, लगभग 4,794,040,000 रुपीज़, और ये एक महीने की अमाउंट है। ये अमाउंट इंडिया पोस्ट कहाँ से जनरेट करेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यदि 8 घंटे की जॉब कर देती है
डिपार्टमेंट। तो इसका वजह सबसे कम वजह ये भी है कि जो 90% तक पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया पोस्ट के, वो टारगेट पूरा ही नहीं कर पाते जो उनको दिया जाता है, जिसकी वजह से डाकघर है बहुत बड़े लॉस में चल रहा है। यहाँ पर जैसा कि डाटा दिया गया हो कि जो इंडिया पोस्ट है वो इंडिया की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लॉस मेकिंग एंटिटी है, जो कि पिछले कई सालों से लॉस में चल रही है और इसका लॉस हर साल इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि हमको पता है कि एयर इंडिया भी पहले गवर्नमेंट थी, लेकिन बाद में एयर इंडिया को पिछले साल बेच दिया गया है रतन टाटा को, उनकी कंपनी को। मतलब एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया है क्योंकि वो भी बहुत बड़े लॉस में थी। तो इंडिया पोस्ट भी अभी एयर इंडिया के राह पर ही चल पड़ा है। इसी लॉस को पूरा करने के लिए पोस्ट ऑफिस नई नई स्कीमें निकाल रही हैं, अमेजॉन जैसी कंपनियों के साथ समझौता कर रही हैं ताकि उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो और जिस घाटे में इंडिया पोस्ट चल रहा है उसको किसी तरीके से रिकवर किया जाए। इसी वजह से ये सभी चीज़ हो रही हैं। और दूसरा कारण है कि जीडीएस को 8 घंटे की जॉब क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि इंडिया में रूल्स के अकॉर्डिंग सरकारी जॉब 8 घंटे की करने के लिए आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम। लेकिन जीडीएस तो 10th के नंबर के बेस पर रखा जाता है, तो उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किया होता, इसलिए उनको 8 घंटे की जॉब देना संभव नहीं है। तो ये भी एक इशू है क्योंकि बिना एग्ज़ाम के लगे हैं, इसलिए उनको 8 घंटे की जॉब नहीं दी जा सकती डायरेक्ट। इसके बाद पॉइंट आता है कि अगर जीडीएस की सैलरी 40,000 कर दी जाएगी तो एमटीएस कौन बनेगा, पोस्टमैन कौन बनेगा, पीए कौन बनेगा। आप भी ध्यान दीजिए, अगर जीडीएस की सैलरी 40,000 कर दे, कोई भी एमटीएस नहीं बनना चाहेगा क्योंकि एमटीएस का काम बहुत ज़्यादा होता है, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। पोस्टमैन का काम शहर में होता है, शहर में लेटर्स बहुत आती हैं, पीए का भी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इन पर कोई भी प्रमोशन नहीं लेगा। और इन जॉबों को फिल करने के लिए इंडिया पोस्ट को नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, जो भी इंडिया पोस्ट को बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो उसके लिए ये भी एक प्रश्न मुश्किल है कि जीडीएस की जॉब 8 घंटे नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी जॉब 8 घंटे कर दी तो इंडिया पोस्ट को जो बड़ी पोस्ट हैं उन पर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट करनी होगी, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अब बताया है कि किन किन प्रॉब्लम के कारण 8 घंटे की जॉब नहीं हो सकती, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि बीपीएम एवीएम को बहुत परेशानी हो रही है, तो उन परेशानी का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि जो एवीएम को नए भर्ती होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है। उनको जब उनकी भर्ती होती है तो ट्रेनिंग के नाम पर उनको कुछ भी नहीं सिखाया जाता। जो सीनियर ऑफिसर होते हैं डाकघर के, वे उनको बस टारगेट दे देते हैं और कोई तरीका नहीं बताते कि कैसे खाते खोले जाएं, कैसे लेटर डिलीवर किए जाएं, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए। अगली बात है कि जीडीएस जो सिर्फ 10th जॉब कर कर लगते हैं, तो उनकी एज 18 या 19 ईयर होती है, बहुत कम एज होती है उनकी, और उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ के बारे में कि विलेज में कैसे जाते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं खाते खुलवाने के लिए, आरपीएल करवाने के लिए और चीज़ें करवाने के लिए। और जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी जीडीएस को कोई खास मदद नहीं करते, सिर्फ उनको टारगेट पर टारगेट दिए जाते हैं और कोई भी उनको मदद नहीं करते ये टारगेट पूरा करने के लिए। इसके अलावा एफर्ट्स की कमी होती है, ज़्यादातर जीडीएस होते हैं वो अपनी जॉब को सीरियस नहीं लेते क्योंकि सैलरी बहुत कम है, 20,000। अब 20,000 में बंदा आदमी करे तो करे क्या। ये तो नहीं है कि वो घर घर जाकर खाते खोलेगा, आरपीएल करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इसी वैसे वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करते और टारगेट भी पूरा नहीं होता आम तौर पर। तो ये प्रॉब्लम है कि काहे जीडीएस से सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है इस जॉब को, क्योंकि टारगेट हर महीने आ जाता है। जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो प्रेशर डालते हैं कि टारगेट पूरा किया जाए, लेकिन टारगेट पूरा होना संभव नहीं है। इसी बीच जो जीडीएस होता है
वो एक फंस कर रह जाता है और बहुत दुविधा में पड़ जाता है कि आगे क्या करे। तो इन समस्याओं के कुछ समाधान भी हैं। सबसे पहला समाधान है कि आप किसी न किसी तरह से 3 ईयर सर्वाइव कर लें। उसके बाद आप एमटीएस या पोस्टमैन का जॉब है उसका प्रमोशन ले लें। अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे जॉब, आपका बहुत हालत ख़राब है, तो आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि इस जॉब में अगर आप प्रमोशन करेंगे तो आपको इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप हाईएस्ट। इंस्पेक्टर की जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको 16 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। यही इंस्पेक्टर आप सीजीएल का एग्ज़ाम देकर सिर्फ 3 महीने में लग सकते हैं। अगर 3 महीने पूरी मेहनत करेंगे तो आप सीधे इंस्पेक्टर लग सकते हैं और आप 16 साल का अपना टाइम जो वेस्ट किया आपने वो बचा सकते हैं। तो यदि आप में ये जज्बा है इंस्पेक्टर बनने का, जहाँ किसी बड़ी पोस्ट पर जाने का, तो आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जॉब सिर्फ आपको पीछे खींच रही है कोई बड़ी पोस्ट पर जाने से। तो आपको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए, कोई अच्छी पोस्ट पर, रेलवे में टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए ये जॉब छोड़कर। और यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप ये जॉब छोड़ ही नहीं सकते, तो आपको तो फिर ऑप्शन ए पर ही जाना पड़ेगा। आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा जल्द से जल्द। 3 साल के बाद आपको एमटीएस बनना चाहिए, पोस्टमैन बनना चाहिए, और जीडीएस से जितना छेती हो सके, जितने कम समय में आप प्रमोशन लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। तो ये था इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 8 घंटे की जॉब ना मिलने के क्या कारण हैं और कौन सी समस्याओं का जीडीएस को सामना करना पड़ता है। ये आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने जीडीएस साथियों के साथ शेयर कीजिए। और नए जीडीएस जो भर्ती हुए हैं या जीडीएस जो भी व्यक्ति या दोस्त आपके जो जीडीएस की जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, ताकि उनको पता लग जाए कि जीडीएस की जॉब में उनको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, और वो अपनी लाइफ के प्रति एक सही फैसला ले सकें कि ये जॉब उनको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जॉब उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी कि अच्छी ज़्यादातर यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं। इसकी सैलरी भी कम है, इसमें प्रेशर भी ज़्यादा है, एंड गवर्नमेंट भी नहीं है। तो ये सभी पॉइंट आपको दिमाग में रखने चाहिए ये जॉब ज्वाइन करने के पहले। तो इसी वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे से ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।